ओम गणेश हर हर महादेव। इस शुक्रवार अर्थात ललिता पंचमी आश्विन नवरात्रि की पंचम तिथि, उसको हम ललिता पंचमी कहते हैं। श्री पंचमी हालांकि चैत्र नवरात्रि में आती है, फिर भी कुछ प्रांतों में उसको श्री पंचमी भी कुछ लोग कहते हैं, हर जगह पर नहीं। हालांकि ये ललिता पंचमी है, लेकिन अब मूल बात करूँ, एक नया व्रत है। नया मतलब शास्त्रों में है लेकिन प्रचलित और प्रसिद्ध नहीं है, जो मुझे प्राप्त हुआ है। और आज आपको मैं यह व्रत श्रवण करवाऊंगा। और इस व्रत का विशेष महत्व क्या है? यह व्रत केवल और केवल सर्प विष से बचने हेतु, अर्थात ऐसा नहीं है कि जिसको सांप ने या नागों ने काटा हो, यहाँ पर उस विष के बारे में या उस प्रकार के विष के बारे में बात नहीं है, अपितु अगर आपके घर में शांति नहीं है, और दूसरी भाषा में सिर्फ मैं सहज भाषा में यही कहूँगा कि यह व्रत है, वो आपको हर एक प्रकार की, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसमें आपको शांति प्रदान करने वाला जो व्रत है, वह यह व्रत है। उसको हेमाद्रि में शांति पंचमी कहा गया है। और इस व्रत में क्या है, इसका महत्व क्या है, वो भी पूरा वीडियो आप देखिएगा। इसमें कुछ बहुत नया है जो शायद हो सकता है आपने ना श्रवण किया हो, शायद हो सकता है आपने श्रवण किया भी हो। तो आज हमारा वही विषय है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पंचमी को, अर्थात इस 26 शुक्रवार को जो पंचमी है, उसको शांति पंचमी भी कहा जाता है। और जैसे लिखा है कि नागः प्रीता भवन्ति ह शांति माप्नोति वै विभो स शांति लोकमासाद्य मोदते शाश्वती ही समाह। और उसके पश्चात प्रार्थना क्या है? ओम कुरु कुल्यम हुम फट स्वाहा। अब ये क्या है, तो ध्यान से श्रवण कीजिए। एक, अगर सिर्फ और सिर्फ आप यह व्रत करते हो, यहाँ नवरात्रि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नवरात्रि का व्रत आपने किया है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं किया है और आपको केवल यह एक दिन का व्रत करना है, तो इसमें उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। इस व्रत के बारे में बात करूँ शांति पंचमी के विषय में, तो अब इसमें करना क्या है? तो इसमें एक नियम यह है कि सफेद वस्त्र धारण करने हैं। सफेद वस्त्र धारण करने के बाद कोई भी एक चौकी ले लीजिए लकड़ी की, या अगर लकड़ी की चौकी नहीं लेनी है तो यहाँ पर जो शब्दशः लिखा हुआ है कि आप, जैसे हम एक वेदी बनाते हैं ईंटों से और मिट्टी से, तो आप वो बनाइए स्क्वायर वेदी। उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा दीजिए। और फिर क्या करना है, जो हम कुशा कहते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा हमने उंगली में पहनी है, कुशा या दाब या दर्भ कहते हैं। तो वो दर्भ के टुकड़ों को लेकर के 12 टुकड़े लेने हैं। उस 12 टुकड़ों को उस सफ़ेद वस्त्र के ऊपर ऐसे ही आप, मतलब एक-एक करके वहाँ पर रख दीजिए, लाइन से 12 टुकड़े। और एक अतिरिक्त टुकड़ा करना है, और उस टुकड़े को इंद्राणी पूजन या इंद्राणी का स्वरूप माना गया है इस दिन को। अब उसमें करना क्या है, तो आपने जो 12 टुकड़े जो आपने बिछाए हैं, उस टुकड़ों को 12 महीनों में 12 नागों का रूप माना जाता है, अर्थात जो नाग देवता है उनका स्वरूप माना गया है। और कुछ-कुछ जगह पर जैसे लिखा है कि उक्त कुश निर्मित 12 नाग जो है नागाह, अर्थात आश्विन में अनंत है, कार्तिक में वासुकी है, मार्गशीर्ष में शंख है, फिर पौष में पद्म है, माघ में कंबल है, फाल्गुन में करकोटक है, फिर चैत्र में अश्वतर है, वैशाख में शंखपाल है, ज्येष्ठ में कालीय है, आषाढ़ में फिर तक्षक है, श्रावण में पिंगल है, भाद्रपद में महानाग आदि है। उसका पूजन हमें करना है इस स्वरूप को मानते हुए। इस नागों का पूजन करना है। जो हमने टुकड़े बिछाए हैं ना, यहाँ पर उस टुकड़ों की बात है। हालाँकि 12 महीने और ये 9 नाग या जो भी नागों के नाम आए हैं वो है। अब उनका पूजन कैसे करना है? इसमें कोई लंबी विधि नहीं है, कोई विशेष कुछ भी नहीं है। इसमें है क्या कि आपने जो यह 12 नाग और एक इंद्राणी बनाकर स्थापित किया है, अब सबसे पहले क्या करना है कि इंद्राणी के ऊपर सिर्फ आपको जल चढ़ाना है। 1 बार चढ़ाइए, 2 बार चढ़ाइए, 3 बार, आपकी जो भी इच्छा हो उतनी बार चढ़ाइए। 1 बूंद भी चढ़ाएँगे तो भी चलेगा, जो एक टुकड़ा इंद्राणी का है वह। अब उसके बाद जो 12 नाग के 12 टुकड़े हमने जो बिछाए हैं, उसके ऊपर क्या करना है, दूध चढ़ाइए, घी चढ़ाइए, और दूध घी के साथ आप चाहे
तो जल भी अर्पण कर सकते हो। ये 3 चीज़ें मिश्रित करके भी चढ़ा सकते हो या एक-एक करके भी चढ़ा सकते हो। नॉर्मली जैसे हम किसी भगवान का अभिषेक करते हैं, यहाँ पर उस प्रकार से ये चढ़ाने हैं। अब वह चढ़ाने के बाद सिर्फ़ कुछ भी बोलना नहीं है। जैसे आपने थोड़ा-थोड़ा ये सब चढ़ा दिया, उसके बाद दोनों हाथों से नमस्कार कीजिए उन इंद्राणी के स्वरूप के उस इंद्राणी के स्वरूप को, और जो 12 महीने के जो हमने नाग देवता के स्वरूप में 12 टुकड़े बिछाए उनको, और उस समय पर बोलना है कि नागः प्रीता भवन्ति यः शान्तिमाप्नोति वै विभो स शान्ति लोकमासाद्य मोदते शाश्वती समाः। और फिर बोलना है कि ओम कुरुकुल्यम हुं फट स्वाहा। अब यहाँ पर एक जो है विशेष बात आ रही है। ये जो मंत्र मैंने आपको बताया ओम कुरुकुल्यम हुं फट स्वाहा, इसकी 120 माला वहीं पर बैठकर करनी है जहाँ पर आपने ये जो 12 स्वरूप नाग देवता के या 12 महीने और 9 नाग जो भी नाम हमने बताया आपको वो, और इंद्राणी का एक जो टुकड़ा है कुशा का, उनके सामने बैठकर इस मंत्र की 120 माला करनी है। और जैसे ही 120 माला आप करेंगे फिर आपको प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है उस अशांति को आप दूर करें, और आपके पूर्वजों में या आपकी आने वाली पीढ़ियों में कभी भी सर्पदोष ना हो, नागदोष हो ना हो, और अगर हुआ हो पास्ट में पहले तो वह मिट जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हर एक प्रकार की शांति प्राप्त हो। सिर्फ ऐसी प्रार्थना करनी है, और उसके पश्चात वो जो कुशाय है, सफ़ेद वस्त्र आदि है, वो सब कुछ आपको बहते हुए पानी में बिछा देना है। बहता हुआ पानी अगर ना हो तो आप पवित्र जगह पर भी उसको गड्ढा खोदकर गाड़ सकते हो। और यह आपको करना है इस बार 26 सितंबर शुक्रवार अर्थात शांति पंचमी को, जिसको हम ललिता पंचमी भी कहते हैं। तो ये शांति पंचमी का एक विशेष व्रत है जो केवल और केवल आपके जीवन में आपको शांति प्रदान करेगा। शायद और कोई प्रश्न किसी का हो सकता है शायद, और वो प्रश्न क्या हो सकता है, क्या इसके बाद हमें दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन कुछ भी करना नहीं है। सिर्फ 120 माला अर्थात 12,000 मंत्र जाप इस मंत्र के करने हैं। आप और आपका पूरा परिवार जो अशांति में डूबा हुआ है वहां से मुक्त होकर के शांति को प्राप्त करेंगे। और ऐसा यह जो व्रत है वह हेमाद्रि में है, हमारे शास्त्रों में है, और इसीलिए हेमाद्रि में इस पंचमी को शांति पंचमी कहा गया है। लेकिन विशेष रूप से अगर इस विषय से थोड़ा हटकर मैं बात करूं तो आप खुद देखिए, एक तो शारदीय नवरात्रि है, पंचमी तिथि मतलब मान के चलिए शारदीय नवरात्रि आदि वहां पर पूर्ण होती है, एक मध्यकाल आता है नवरात्रि का। दूसरा कि ललिता पंचमी होती है। तीसरा उस दिन ललिता सहस्त्र का, श्री सूक्तम का, श्री यंत्र पूजन का, ललितांबा पूजा का। तो एक ऐसी तिथि है जो हर एक समस्याओं का समाधान कर सकती है। तो आप चाहे तो ये व्रत कर सकते हो। और शायद और एक प्रश्न सबका हो सकता है कि हमने उपांग ललिता व्रत भी किया है तो क्या इसके साथ ये भी कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हो, क्योंकि यह एक दिन साध्य व्रत है। लंबा अनुष्ठान होता है तो एक साथ आप नहीं कर सकते हो बहुत सारे व्रत, लेकिन आप चाहे तो ये व्रत कर सकते हो। जैसे इस व्रत में तो और तो कुछ है नहीं, जैसे मैंने कहा कि ना भूखा रहना है, कुछ भी नहीं है। बस एक कुशा के टुकड़े बना करके 13 टुकड़े, उसमें से 12 जो है 12 महीने के नाग देवता के है, और एक जो है वह इंद्राणी का है। और जैसे मैंने आपको बताया बस आपको वैसा ही करना है इस 26 शुक्रवार शांति पंचमी को। ओम गणेश हर हर महादेव, जय माता दी।